हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटे अनाज कांगनी के बारे में, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इसे हम फॉक्सटेल मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे इटालियन बाजरा या जर्मन बाजरा के नाम से भी जानते हैं। और देखा जाए तो ये हमारे इंडिया में मेनली आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा कर्नाटका और तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन होता है और हिमाचल प्रदेश में भी इसकी पैदावार की जाती है। और देखा जाए तो इसे कई लोकल नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ इसमें कुछ, जैसे कि सभी मिलेट्स या मोटे अनाज जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आजकल इनको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत अच्छी बताई जाती हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए कई मामलों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हमारे जो कन्वेंशनल अनाज हैं, नॉर्मल राइस या व्हीट, उसकी जगह अगर उसके रिप्लेसमेंट में इनको यूज़ किया जाए या उनके साथ इसको मिलाकर यूज़ किया जाए तो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसी तरह जो कांगनी मिलेट है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है अन्य मोटे अनाज की तरह। इसमें भी वही सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी हैं इसकी। जैसे कि अन्य अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं मोटे अनाज, ऐसे ही कांगनी भी ग्लूटेन फ्री होता है। लेकिन इसी के साथ-साथ इसमें एक हानिकारक पदार्थ जो अन्य अनाजों में पाया जाता है, गोइट्रोजिन, जो कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम में नुकसान पहुँचाता है, वो इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसको अगर मॉडरेट क्वांटिटी में खा सकते हैं तो आप थायराइड की प्रॉब्लम भी आपको जल्दी नहीं होगी। थायराइड की प्रॉब्लम में भी इसे सेफ़ली खाया जा सकता है मॉडरेट क्वांटिटी में। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा इसकी कुछ अन्य स्पेशलिटीज़ भी हैं। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, तो उसमें देखें तो इसमें एक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि अन्य मोटे अनाज में नहीं होता। अन्य मोटे अनाज में किसी में कार्बोहाइड्रेट या फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो भी हमें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं वो अनाज तो नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है। तो यहाँ पर अगर 100 ग्राम कांगनी आप लेंगे तो उसमें आपको लगभग 60 से 65 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो अन्य मोटे अनाजों की कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा-सा कम है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है, ख़ास तौर से डायबिटीज़ वालों के लिए। और इसी तरह दोस्तों देखें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी है। 12% प्रोटीन होता है, यानी कि 100 ग्राम में 12 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है और 4 ग्राम फैट भी मिलता है। और फैट भी हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी मात्रा में फैट भी इसमें मिल जाता है। इसी तरह अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर इसमें मॉडरेट क्वांटिटी मिलता है, 8 ग्राम फाइबर मिलता है 100 ग्राम में। तो 8 ग्राम फाइबर भी ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही कम है। तो इस कैलोरीज़ की अगर बात करें तो इसे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर राइस की तरह खाया जाता है बॉयल करके, तो अगर इसका 100 ग्राम आप बॉइल्ड कांगनी ले रहे हैं, राइस की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगभग 150 से 155 कैलोरीज़ ही मिलती है। तो इस तरह से आपको कैलोरीज़ भी मॉडरेट क्वांटिटी मिलती है, तो ये भी इसका एक बड़ा फ़ायदा है। अन्य मिलेट्स में कैलोरीज़ ज़्यादा हाई मिलती हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराता है फॉक्सटेल मिलेट। और इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रेंज में देखें तो इसमें दोस्तों विटामिन्स की अगर बात करें तो सब बी विटामिन सभी बी विटामिन सभी मिलेट्स में पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ख़ास तौर से विटामिन बी12 और विटामिन बी9, जिसे फोलेट कहते हैं, वे भी ठीक मात्रा में मिलते हैं। और साथ ही साथ विटामिन ए और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है। और इसमें जो आपके मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ठीक मात्रा में मिलते हैं और इसी के साथ-साथ आयरन, जिंक और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और अन्य मिनरल्स भी मिलते हैं। तो और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो कॉमन हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं मोटे अनाज के, जैसे सारे मोटे अनाज डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, डायबिटीज़ में और मोटापे के लिए या वेट लॉस के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो वैसे ही इन तीनों कंडीशन में ये फॉक्सटेल मिलेट भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट ये हैं कि इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है अन्य मिलेट्स की अपेक्षा थोड़ा कम है, और तो इससे क्या होता है, ये डायबिटीज़ में और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और देखा जाए तो वेट लॉस में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बैलेंस क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होता। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाइबर वाले मिलेट्स आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यू होने लगते हैं। तो इस तरह से ये इन तीनों कंडीशन में एक बेहतर ऑप्शन है। और दोस्तों दूसरा देखें तो ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पोटेशियम इसमें होता है ठीक मात्रा में और इसमें फाइबर होता है, तो इसके कारण ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कंट्रोल में रखता है और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और इसी के साथ-साथ दोस्तों देखें तो ये इसमें मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ये हमारी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, बोन हेल्थ को अच्छा रखता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन बोन में नहीं आने देता है, तो बोन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो ये
हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें जिंक होता है, आयरन भी होता है, तो ये सब जो मिनरल्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी सीज़नल बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और गंभीर बीमारियों से हमें बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें आयरन रिच होने के कारण ये एनीमिया की कंडीशन में भी फ़ायदेमंद है, यानी कि किसी को खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो फॉक्सटेल मिलेट का रेगुलर सेवन करने से इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है इस कंडीशन को इम्प्रूव करने में। और दोस्तों देखें तो इसमें कुछ अन्य स्पेशल बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इससे रिलेटेड जो भी कमियाँ हमारे शरीर में आती हैं, उन सारी कमियों को ये डिले करता है या उनको कम करता है। और स्पेशल फ़ायदे के रूप में देखें, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 के कारण ये हमारी नर्व हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ-साथ इसमें कुछ पेप्टाइड कंपाउंड पाए जाते हैं, स्पेशल कंपाउंड रिसर्च के आधार पर पाया गया है, तो ये इनमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से भी हमको बचाता है। और दोस्तों इसका एक और बेनिफिट मिलता है, ये हमें कोलन रेक्टल कैंसर की संभावना को काफ़ी कम करता है। कोलन रेक्टल कैंसर की आजकल इंसिडेंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर इसको हम रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं, तो इस टाइप की संभावना भी काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से दोस्तों देखा हमने इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और इसको आप मॉडरेट क्वांटिटी में अपने अन्य मिलेट्स या अन्य नॉर्मल अनाज जैसे गेहूँ चावल है उसके साथ भी मिलाकर खा सकते हैं, उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं कभी-कभी, और इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में इसे खाएँगे रेगुलरली, तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with some other health tips.